अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुलूशान की एपिसोड 18 का तीसरा शानदार ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले फातिमा खातून महल की तवील राहदारियों में आहिस्ता से कदम रखते हुए जा रही होती है। उसके चेहरे पर बस मुर्दगी के आसार नुमायाँ होते हैं, गोया के दिल पर किसी गहरे दुख का बोझ हो। दरबार के दरवाजे तक पहुंचकर वह दरबान से धीमी मगर अफसरदा आवाज़ में पूछती है, क्या सुल्तान मुअज़्ज़म अंदर ही मौजूद हैं? मैं उनसे एक मामले पर बात करना चाहती हूँ। दरबान इस बात में दरवाज़ा खोल देता है। अंदर दीवाने सल्तनत में सुल्तान रुहान अपने तख्त पर बावकार अंदाज में विराजमान नजर आते हैं। सुल्तान की नज़र फातिमा पर पड़ती है और उसे अपने सामने पाकर सख्त और गुस्से भरे लहजे में कहता है, मेरे पास न कहने के लिए और ना ही सुनने के लिए कोई अल्फाज हैं। फातिमा बेख्तियार और परेशानी के आलम में एक कदम आगे बढ़ाती है और कहती है, भाई। मगर रुहान के चेहरे पर अभी भी सुल्तानी वकार और सख्ती नुमाया रहती है और वह कतई से जवाब देता है, मैं किसी को इजाज़त नहीं दे सकता कि वह अमूर सल्तनत के मुकाम पर दस्तक देकर मुझे फजूल बातों में उलझाए। ये सुनकर फातिमा की निगाहें रुहान के चेहरे पर ठहर जाती हैं। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हो रहे होते हैं, गोया कि वो अपने दिल की तमाम बेबसी एक ही नज़र में बयान करना चाहती हो। उससे अगले दिन में जंगल में एक सुनसान मुकाम पर हलीमा और दुरसुन एक साथ मौजूद होते हैं। फिजा में एक अजीब सी कशीदगी महसूस हो रही होती है। दुरसुन गहरी निगाहों से हलीमा को देखता है और कदरे नरम मगर पुरनिदामत लहजे में पूछता है, तुम्हारा गुस्सा कब ठंडा होगा और तुम कब अपने दिल से मेरी बात सुनोगी? ये सुनकर हलीमा चेहरे पर सख्ती और दिल में आज़ुर्दगी लिए हुए बगैर किसी तरद्दुद के जवाब देती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद मंजर बदलता है और हलीमा ने अपनी बेनियाम तलवार दुरसुन की गर्दन पर रखी होती है। उसके चेहरे पर गज़ब की कैफियत नुमाया होती है, गोया के गुस्सा उसके रुखसारों से टपक रहा हो, मगर उसकी आंखें अभी भी दुरसुन के लिए उसके दिल के नरम गोशे को नुमाया कर रही हों। उससे अगले सीन में रुहान और शहजादी एस्पोर्चा एक साथ मौजूद होते हैं और एस्पोर्चा रुहान से सवाल करती है, भाई चेहरा ज़्यादा मुश्किल है या फिर सल्तनत सुल्तान रुहान? रुहान महल की राहदारियों में जा रहा होता है और कहता है, सुल्तान मैं हूँ तो मुझे मालूम है कि क्या करना है, लेकिन भाई चेहरा ज़्यादा मुश्किल है। उससे अगले सीन में नीलोफर और मलहून खातून एक साथ मौजूद होती हैं। नीलोफर के चेहरे पर गम नुमाया हो रहा होता है, उसके लहजे में उदासी और दिल गिरफ्तगी वाज़ेह हो रही होती है और वो खामोशी से चंद लम्हे गुजारने के बाद मलहून खातून को गले लगा लेती है। उसके बाद लरजती हुई आवाज़ में कहती है, वालदा। मलहून खातून हैरत से पूछती है, क्या हुआ? नीलोफर कुछ देर सांस संभालती है और फिर गमज़दा लहजे में कहती है, शहनशाह ने रुहान से एस्पोर्चा की शादी का मुतालबा किया है। यह सुनकर मलहून खातून का चेहरा सख्त हो जाता है और वो फैसलाकुन आवाज़ में जवाब देती है, रियासत के लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े वो की जाएगी। मलहून खातून का यह जवाब नीलोफर को मज़ीद उदास कर देता है और फिर वो थोड़ी देर के तौक़ुफ़ के बाद सरगोशी करते हुए कहती है, क्या जैसे जैसे रियासत बढ़ती है औरतों के दिल मज़ीद तंग हो जाते हैं? उससे अगले दिन में बालाबान जंगल में ज़मीन पर बेजान शहीद हो चुका होता है। उसके जिस्म पर खून की सुर्खी नुमाया हो रही होती है। उसी दौरान दुमरुल भी ज़मीन पर रेंगता हुआ आहिस्ता से बालाबान के पास पहुँचता है और अपने ज़ख्मी बाजू को बालाबान के बाजू पर रख देता है, गोया कि वो अपने आखिरी लम्हात उसके साथ ही गुजारना चाह रहा हो। उससे अगले दिन में शहनशाह दमीर खान के साथ अपने आबाई कबीले में दाखिल होता है और नकीब मुनादी करते हुए कहता है, दस्तूर, कबीलों के मुहाफिज अजीम सल्जूकी रियासत के वारिस शहनशाह सरदार हाजिर हो रहे हैं। उससे अगले सीन में सुल्तान रुहान और शहजादी एस्पोर्चा एक साथ मौजूद होते हैं और एस्पोर्चा रुहान से माथे होकर कहती है, रोम को बचाने के लिए शायद मेरी लिखी गई तकदीर यही है। और रुहान अपनी निगाहों में हिकमत और सब्र की झलक लिए हुए चंद लम्हे गुजारने के बाद फैसलाकुन अंदाज में जवाब देता है, इश्क वादों से नहीं शहजादी, बल्कि सब्र से साबित होता है। उसके बाद नीलोफर खातून कहती है, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँगी? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।